करते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम द इनकोहेरेंट वेव सोर्सेज। ठीक है, तो मैंने आपको तब पढ़ा रहा था, तब भी बोला था मैंने कि ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेशन कोई इंटरफ्रेंस की इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आपकी कोई भी दो वेव्स मिल रही हैं जिनके बीच किसी पॉइंट पर फेज डिफरेंस फाई है, तो उनका उनकी वजह से उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। ये मैंने आपको वहां भी बहुत क्लियरली बोला था। ठीक है, तो इट इज जस्ट फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब सोर्सेज अगर इनकोहेरेंट हैं, जो वेव्स जहां से चल के आ रही है, मान लो दो सोर्सेज S1 एंड S2, वही कहानी जिससे हमने बहुत शुरू में ये चैप्टर शुरू किया था कि S1 S2 इस तरह के दो सोर्सेज हैं मान लो। ठीक है, और यहाँ से चल के वेव यहाँ तक पहुंच रही है, S1 S2 से चल के यहाँ पर पहुंच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये सोर्सेज दोनों आपके कोहेरेंट होते हैं तो इस फिनोमेना को सुपरपोजिशन के इंटरफ्रेंस बोलते हैं। ये आपको याद हो गया होगा, बहुत बार रिपीट किया। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों सोर्सेज आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये इंटरफेरेंस नहीं है बट सुपरपोजिशन तो है। इनकोहेरेंट में क्या दिक्कत है, यहाँ जो फाई है ये टाइम के साथ बहुत ही तेजी के साथ बदल रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए इस तरह की इनकोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली वेव अगर सुपर इम्पोज कर रही है तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, तो टाइम तो बताया नहीं उसने कुछ। ठीक है, तो हमसे क्या मतलब है, एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज लिखोगे तो कॉस फाई की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, कॉस फाई की एवरेज वैल्यू, जब फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई तक वेरी करती है तो कॉस फाई की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये बहुत सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज की वजह से एवरेज इंटेंसिटी में कुछ करना ही नहीं होता है बेटा, सिंपल उनको ऐड करना होता है। ठीक है, बट ये डेफिनेशन ध्यान रखिए इंटेंसिटी की, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इंटेंसिटी क्या होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से एनर्जी जूल पर सेकंड क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मान लो P जूल पर सेकंड क्रॉस कर रहे थे तो P डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया, ये इंटेंसिटी आती है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो आपको इस एरिया, आपको इंटेंसिटी गिवन है लाइट की और इस एरिया से जूल पर सेकंड लिखना है आप। ठीक है ना, ये एरिया आपको कितना दे रखा है, कैपिटल ए, तो डायरेक्ट आई इंटू ए इस एरिया से पास होने वाले जूल पर सेकंड नहीं होंगे, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई जिस एरिया को करेंगे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको इधर ले लो, क्या होना चाहिए, आई ए परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए एरिया है, ये अगर थीटा एंगल दे रखा है तो ये अगर एरिया लिखो, क्योंकि इस एरिया से जितने जूल पर सेकंड जा रहे हैं सारे इस एरिया से भी पास कर रहे हैं। देख रहे हो, ये जो एरिया आपने बनाया है जो कि इस डायरेक्शन में एनर्जी आ रही है, ध्यान से सुन लेंगे, बहुत लोगों को जिंदगी भर कंफ्यूजन रहते हैं, तो अगर आपको हटाना है आज तो आपको ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है ना, सेम मॉडर्न फिजिक्स में भी खूब यूज करूंगा। ये जो आपकी लाइट आ रही है और ये एरिया आपको टिल्टेड एरिया है, इससे जूल पर सेकंड कितने पास होंगे, जबकि जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी आपको आई बता रखी। तो आई से जूल पर सेकंड निकालने के लिए जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो परपेंडिकुलर एरिया होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस एरिया से जितने जूल पर सेकंड निकलेंगे इस एरिया से भी उतने ही जूल पर सेकंड क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। ठीक है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता यस ना, सर। इसका ये प्रोजेक्शन एरिया बना रहा हूँ ये वाला ही। ठीक है ना, तो जितने जूल पर सेकंड यहाँ से निकल रहे हैं वो सारे के सारे आगे इससे भी तो निकल रहे हैं, कहीं बीच में कहीं इकट्ठी थोड़ी नहीं हो जाती है। समझ रहे हैं बेटा इस चीज को। ठीक है, तो फिर आप लेकिन इससे निकाल सकते हैं तुरंत, क्योंकि ये एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है एनर्जी स्केल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। तो इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया की जगह ये एरिया आ जाएगा। और अगर आपको फिर ये एरिया ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा है तो बहुत सिखाया गया है आपको, ये जो ए कॉस एक थीटा इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आई ए कॉस थीटा। इसको डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट की टर्म में याद नहीं रखेंगे, बहुत पढ़ाने वाले बहुत भयंकर कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, बट मैंने आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीजें एकदम शुरू से बता दी। इस एरिया से जितने जूल पर सेकंड जा रहे हैं उतना ही एरिया, तो कोई डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं लगाना, सिंपल देखना जितना इस एरिया से उतना इस एरिया। ये एरिया कितना है, कॉस थीटा, तो आई कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो है उसमें जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया। क्लियर है इतनी बात सबको, अब तो गलती नहीं करेंगे। और अगर एरिया आपको ऐसा दे रखा हो लाइट परपेंडिकुलर ही गिर रही हो पूरे एरिया पर, तो ठीक है, इस एरिया से क्रॉस करने वाले जूल पर सेकंड आई इंटू एरिया। बताओ अर्नव, क्लियर है क्या बेटा आपको ये, यस सर। एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।
तो ये बहुत ही क्रूशियल बात हमने डिस्कस कर ली है। इंटेंसिटी से जूल पर सेकंड किसी एरिया, इंटेंसिटी गिवन है गिरने वाली लाइट की, किसी एरिया से जूल पर सेकंड क्रॉसिंग आपको निकालने हैं, या इस एरिया पर जूल पर सेकंड कितने गिरेंगे ये निकालना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ एनर्जी और उस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जरूर आपका काम में आएगा। ठीक है, कैसे काम में आएगा वो मैंने बता दिया आपको। अब कॉस थीटा वॉस थीटा की टर्म में याद नहीं रखेंगे, सिंपल ध्यान रखेंगे कि इंटेंसिटी की एनर्जी जो भी इधर जा रही है उसके परपेंडिकुलर एरिया लेना है। तो जिस कंपोनेंट से वो परपेंडिकुलर एरिया आ रहा है उसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल। ठीक है, तो अब हम उस क्वेश्चन पे चल रहे हैं जो आपको करना है। पहले यहाँ तक बताओ, क्लियर है बात सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आता?